जय अहोई माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अहोई माता की कथा सुनाऊंगा तथा पूजा की विधि बताऊंगा। इस व्रत में अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। शाम को तारों की छाँव में कथा सुनकर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलती हैं। कई जगह तारे निकलने के बाद अहोई माता की पूजा होती है। पूजन से पहले पूजा वाली जगह को साफ करके पूजा का चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर उसमें कलश की तरह चौकी के कोने में रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनी जाती है। कथा पढ़ने के बाद आखिर में प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे माता ने संतान की उसकी रक्षा की, सभी की संतान की रक्षा करना। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लिपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं तो ननंद भी उसके साथ चली गई। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थीं वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया, जिससे क्रोध में आकर स्याऊ माता ने ननंद से कहा, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। यानी भाभीियों के साथ में ननंद माँ पर गई थी। और दीपावली से पहले गांव में ज़्यादातर, पहले अब भी लाते हैं, गांव में मिट्टी लाते हैं पोतने के लिए। शहरों में तो अब नहीं लाते, लेकिन गांव में ज़्यादातर लाते हैं। उससे चौक पूरते हैं, आंगन में चौका लगाते हैं गाय के गोबर के साथ मिक्स करके। तो वहाँ पर वो 7 बहुएं जो साहूकार की थी, वो और उसकी बेटी यानी भाभी और नंद सभी जो है मिट्टी लेने गई। और जैसे ही नंद ने कुदाल मारी पीली मिट्टी खोदने के लिए, वहाँ पर सेई माता के बच्चे थे और उनको कुदाल लग गई, बच्चे मर गए। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। अब नंद बड़ी घबरा गई। नंद ने सभी भाभियों से कहा कि तुम मेरे बदले में कोई अपने कोख बंधवा लें। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा, क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने बहू से पूछा, क्या तुमसे कोई गलती हुई थी? उन्होंने सारी बात बता दी। तो पंडित जी ने कहा, ऐसा करो, तुम्हें गौ माता की पूजा करनी चाहिए। गौ माता स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख अवश्य छुड़वाएगी, जिससे बच्चा जिएंगे। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। एक दिन गौ माता मन में बोली, मेरे जागने से पहले कोई रोज़ यहाँ पर मेरी जगह की सफाई कर जाता है। आज मुझे ध्यान से देखना होगा कौन आता है और मेरे यहाँ पर सफाई कर जाता है। गौ माता खूब तड़के जगी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं, उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दूँ। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब तो माता ने कहा कि हमें 7 समुंदर पार जाना होगा। वह गौ माता के साथ 7 समुंदर पार जाने के लिए चलीं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों के पेड़ के नीचे बैठ गईं। उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, जिन्हें सांप खा जाता था। जब भी गरुड़ पंखनी बच्चा देती, सांप आकर के उन्हें खा जाता था। वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठी। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, वो आवाज़ करने लगे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया, बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वहाँ खून पड़ा देख कर के साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आ रहा था। गरुड़ पंखनी बोली, ठीक है, मैं बच्चों से पूछती हूँ। बच्चों ने कहा कि हाँ माँ, इन्होंने हमारी रक्षा की है। ऐसे गरुड़ पंखनी प्रसन्न हुई और बोली, मांग क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे।
तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जू पड़ गई हैं। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएँ निकाल दी। जब गौ माता सुरई स्याऊ माता के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, बहन, काफ़ी समय के बाद में आई है। उन्होंने कहा कि मेरे सिर में जुएँ पड़ गए हैं, इनको निकाल दे। तब साहूकार की बहू ने गौ माता के कहने पर उसकी जुएँ निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर के बोली, मांग, तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे वरदान देती हूँ, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, जा। तब स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है, जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन कर 7 अवई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई, खुशी से नाचने लगी। उसने 7 अवई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई। दिवाली के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी काम पूरा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। अब जो उसकी जेठानियाँ थीं उनको तो कुछ पता ही नहीं था। अब जब भी दीपावली या बड़ा कोई पर्व आता था तो छोटी बहू उनको बच्चों को याद करके रोती थी। अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो, जल्दी जल्दी से अपनी पूजा कर लो। थोड़ी देर बाद देवरानी जो है अपने बच्चों को याद करके रोने लगेगी। अब उन्होंने पूजा कर ली, काफ़ी देर बैठे रहे। अब उन्होंने सोचा कि आज तो इस बार तो छोटी बहू की कोई आवाज़ ही नहीं आई। अब उन्होंने बच्चों को भेजा कि जा कर के देखो क्या कर रही है। बच्चे गए, जा कर के देखा वहाँ तो कढ़ाइयाँ चल रही हैं, खूब पकवान बन रहे हैं और भोजन हो रहे हैं, बच्चे भी खा कर के आए। अब उन्होंने आकर के कहा कि चाची के यहाँ तो बड़ी खातिरदारी हो रही है, उजमन हो रहे हैं। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके पास गईं और जाकर पूछने लगीं कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। तब छोटी बहू बोली कि तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी की कोख खोलियो, सबकी मनोकामना पूरी करें। कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले, व्रत रखने वाले सभी के ऊपर अहोई माता तथा स्याऊ माता की कृपा बनी रहे, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इस कथा को सुनने के बाद में फिर तारों को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं, घर में धन धान बढ़ता है और संतान पर कभी कोई कष्ट नहीं आता। जय अहोई माता की।